Dear students, in lecture 2 of chapter 12, subsidiary books, today I am going to discuss with you the sales book. What is the format of sales book? It is like a purchase book. Only little bit difference is there. The one column is of date. Earlier it was in the purchase book. In second column, particulars, name of the customer. वहां पर था name of the supplier. Here name of the customer is given. And customer को क्या किया जाता है? Debit. तो account to be debited. Then invoice number, ledger folio, the same column, details, same. सेल अमाउंट, वहां पर परचेज था तो यहाँ पर सेल बुक है तो सेल्स अमाउंट. वहां पर इनपुट सीजीएसटी था तो यहाँ सेल के ऊपर होता है आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी इंटरेस्टेड के लिए एंड टोटल. द फॉर्मेट बिल्कुल सेम कॉलम है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है. यहाँ सेल आएगा परचेज की जगह और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी की जगह आउटपुट आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Question 4. Record the following transactions in the sale book of Ganesh Electronics, Kolkata, West Bengal, assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. अब यहाँ पर हमें किसकी सेल्स बुक बनानी है? गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की. तो सेम वही बातें ध्यान रखनी है कि सेल्स किसकी होनी चाहिए, यानी सिर्फ गुड्स को एंटर किया जाएगा जैसे आपने परचेज बुक में किया था. और सेकंड जो है पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है, क्रेडिट सेल को नोट करना है. कैश सेल्स हमेशा कैश बुक में जाती है, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल और गुड्स दो आइटम को आपने ध्यान रखना है. एंड थर्ड जो है इसमें जो आइटम जो आपने ध्यान में रखनी है, थर्ड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है दैट इज ये इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है. इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब ट्रांजेक्शन दो स्टेट्स के बिटवीन होता है, टू स्टेट्स के बीच में, तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है? उसमें लगता है आईजीएसटी. अगर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब एक ही स्टेट के अंडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट सिटीज में जो ट्रांजेक्शंस होती है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट. तो वहां पर टैक्स लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ये वही सेम बातें आपने ध्यान में रखनी है जैसे आपने परचेज बुक में ध्यान में रखी थी. तो डेट 2018 Jan 3rd, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता. अभी कोलकाता ही है तो यहाँ पर टैक्स लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. वाइड इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर इनवॉइस वाले कॉलम में जाएगा. 5 कलर टीवी सेट्स है एट द रेट ऑफ 20,000. तो 5 × 20 गुड्स ही हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो टीवी सेट भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है. तो आपने कंसीडर करना है 5 × 20,000 इट विल बी 1 लाख. 1 लाख में से 20% डिस्काउंट माइनस करके जितनी नेट अमाउंट आएगी वो सेल की आएगी, उसके ऊपर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% आपने प्लस कर देना है. लाइकवाइज Jan 10 सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार. अभी यहाँ चेंज आ गया, पटना बिहार आ गया यानी स्टेट चेंज होगी. अब स्टेट चेंज है तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी. आईजीएसटी 9% प्लस 9% कितना हो जाएगा? 18%. 18% यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा. तो वही सेम बाकी सारा सेम. इनवॉइस नंबर 434 है, ये इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में जाएगा. वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, 10,000 × 8,000 80,000 आ जाएगा. लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%. जितना नेट अमाउंट आएगा सेल में जाएगा, उसके ऊपर 18% आईजीएसटी ऐड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट Jan 12 सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता. कोलकाता, लेकिन यहाँ पर एक चीज दी हुई कैश मेमो. जब ये कैश मेमो दिया इट मीन कैश सेल हुई है और कैश सेल को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी Jan 12 की जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी. तो आगे भी इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ ही दो ही. नाउ Jan 16 सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड. अब रांची है, इंटरस्टेट है तो आपका यहाँ पर टैक्स लगेगा आईजीएसटी. इनवॉइस नंबर 433 है और गुड्स ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है. 8 म्यूजिक सिस्टम्स एट द रेट ऑफ 15,000 ईच. तो 8 × 15,000 हो जाएगा. और 10 कलर टीवी × 22,000. लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे 20%. जितनी नेट अमाउंट आएगी सेल्स अमाउंट उस पर सीजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी होगा, 18% आप ऐड कर दोगे. तो आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर इज द सॉल्यूशन. सेम जो मैंने आपको बताया है वही. सबसे पहले आपने
वही रुचिका वाली आपने अमाउंट एंटर कर ली, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता टीवी सेट थे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट और CGST SGST ऐड करके जितनी जो सेल अमाउंट सेल में और बाकी सारा यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे आपने कहा किया था, परचेज बुक में किया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना। नाउ फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। कई बार अब क्या होता है कि जो गुड्स हमने परचेज किए वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होती, तो उन गुड्स को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। यानी व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, यानी गुड्स हमारी रिटर्न क्यों करेंगे जब गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी नहीं है, जो हमने क्वालिटी मांगी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या प्राइस उसका जो बोला गया था ओवर चार्ज कर लिया गया, तो हम क्या करेंगे, उन गुड्स को रिटर्न कर देंगे। तो कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है, गुड्स डिफेक्टिव है या इनवॉइस ज्यादा ले लिया, डिलीवरी टाइम ज्यादा ले लिया, हमें गुड्स चाहिए तो पहले थी लेकिन उन्होंने बाद में डिलीवर की, तो हमें तब उस गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उस केस में गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है। जब परचेज की गुड्स को हम रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक न्यू बुक बनती है, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न बुक। यानी हम जब परचेज की गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। इसका एक नेम और भी है, रिटर्न जा रहा है, मतलब गुड्स हमने जो परचेज की थी हम वापस कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक यानी परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक एक ही बात है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकंड इज ऑफ, अब आपने परचेज किससे की थी, सप्लायर से, तो सेम नेम ऑफ द सप्लायर, और सप्लायर को हमेशा डेबिट करते हैं तो अकाउंट टू बी डेबिटेड। अब परचेज रिटर्न बुक में सेकंड कॉलम आता है डेबिट नोट नंबर। अगर यहाँ सेल्स रिटर्न बुक बनेगी तो यहाँ पर सिर्फ आएगा क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, बाकी सारा सेम, परचेज बस वहां परचेज था तो परचेज के लिए परचेज रिटर्न आ गया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो बाकी आपके सारे कॉलम यहाँ पर सेम रहेंगे। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू परचेज बुक। Here is the question 5. Enter the following transactions in the purchase return book of Govind Traders, New Delhi, assuming CGST 6% and SGST 6%. तो लाइक वाइज जो है परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट आपको मैंने करवा दी है। ये फॉर्मेट लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, ईयर को एक ही बार लिखना है और डेट June 15। रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स। अब आपने किसको गुड्स वापस की, राधा कृष्ण एंड सन्स, तो सप्लायर के नेम में लिख दोगे राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। और ये परचेज रिटर्न सेम स्टेट में ही जा रही है आपकी, न्यू दिल्ली है तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में ही आपने रिटर्न किए तो आपका CGST टैक्स ही जाएगा। ये सारे ही न्यू दिल्ली का है तो सब में CGST और SGST लगेगा। तो 20,000 की रिटर्न किए, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड डेबिट नोट नंबर 140। तो आप इसे क्या करोगे, कितने की गुड्स चाहिए, 20,000, तो डेबिट नोट नंबर में डालिए 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,000, 10% है 2,000 आ जाएगा 18,000 पे अब 6% CGST, it will be 1080 and 6% SGST, it will be 1080 सेम। तो आपकी नेट अमाउंट आएगी 20,160, टोटल कर दोगे इसे आप, तो वहां पर वही सेम परचेज रिटर्न वाली अमाउंट 18,000, CGST वाली CGST में ऐड हो जाएगी, IGST वाली IGST में ऐड हो जाएगी और टोटल वाली टोटल में ऐड हो जाएगी। लाइकवाइज आपने 20 जून का भी सेम ही करना है ना। 25 जून अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद, यानी आपने उससे क्लेम किया, पैसा वापस मांगा तो आपने कुछ परचेज रिटर्न की होगी तभी तो अलाउंस क्लेम किए। जब भी अलाउंस क्लेम्ड है तो वो भी किसका पार्ट है, परचेज रिटर्न बुक का ही है, तो इसको भी आपने यहीं पर आगे लिख देना है। रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली 10,000 था तो उसमें CGST और SGST दोनों ऐड करके 11,200 आ जाएगा। तो नेट अमाउंट इज 10,000, 600 इज CGST, 600 इज SGST और आपका 11,200 आपका यहाँ आ जाएगा। अब सारे कॉलम टोटलाइज कर दोगे तो इसी तरह से आपकी सेल्स रिटर्न बुक भी बन जाती है। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है कि कई बार आप गुड्स सेल करते हो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं करते तो कस्टमर आपको गुड्स को वापस कर देते हैं, तो इट इज नोन एज सेल्स रिटर्न बुक। और इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल देते हैं।
परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। बस कितना फर्क है, यहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर की जगह क्या आएगा, नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कौन होता है, वहां पर क्रेडिट होता है तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड आएगा। डेबिट नोट की जगह वहां पर क्रेडिट नोट नंबर आएगा। बाकी डिटेल सेम जाएगी। परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न आएगा, इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा और टोटल, बाकी आपका सेम ट्रीटमेंट ही जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।